हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट कि मॉर्निंग में 9:15 का एक नया बैच है जो शुरू हुआ है। अगर आप लोग चाहते हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको टाइमिंग का कोई भी इशू आता है कि सर उस वक्त तो मैं ऑफिस में होता हूँ, XYZ जो भी रीजंस हैं, तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है आप वो भी क्लास ले सकते हो मॉर्निंग में 9:15 और अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से साथ ही साथ कोई दूसरा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे शाम का, रात का, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप मॉर्निंग की क्लास से रिकॉर्डिंग और बैच रिकॉर्डिंग और नोट्स देख सकते हो, अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो एंड यू कैन कम इन द इवनिंग क्लासेस जस्ट टू गेट योर डाउट्स क्लियर। और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो पूछने के लिए इवन आई कैन ऑल्सो फिगर इट आउट कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना सीख रहे हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो पहला सेंटेंस है, इतना ट्रैवल करके तो मेरी हालत ख़राब हो गई है। ठीक है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस दे रहा है कि हो गई है। ठीक, क्या ख़राब हो गई है? मेरी हालत। हालत मतलब माई कंडीशन। तो सब्जेक्ट हो गया माई कंडीशन, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी, यही होगा। सो सब्जेक्ट आया माई कंडीशन, हेल्पिंग वर्ब आया हैज़, एक्शन की थर्ड फॉर्म आई बिकम वर्स। ठीक है, सो माई हेल्थ कंडीशन या फिर माई कंडीशन हैज़ बिकम वर्स। इतना ट्रैवल करके या फिर इतना ट्रैवल करने के बाद, इसके कई सारे तरीके होते हैं। आफ्टर प्लस ING, बाय प्लस ING, सिंपल ING, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, कई सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर आफ्टर प्लस ING का तरीका यह है कि आफ्टर ट्रैवलिंग सो मच, इतना ट्रैवल करने के बाद माई कंडीशन हैज़ बिकम वर्स। वर्स्ट नहीं, टी नहीं लगाना है, वर्स। ठीक है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मेरी थकान जा चुकी है। अब फिर से वही सेंस आया, देखने के बाद, कोई काम करने के बाद या कोई काम करके, वही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे यहाँ पर जो सही रहेगा वो आफ्टर प्लस ING, कोई काम करने के बाद। जैसे मैं कहूँ कि इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बाद, सो आफ्टर ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस, राइट। तो तुम्हें देखने के बाद, बट आफ्टर सीइंग यू, तो आफ्टर के बाद जो एक्शन है उसमें ING लगाना है। कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, ठीक है, सब में सेंस सेम रहेगा, ING लगेगा ही लगेगा, राइट। खाना खाने के बाद मैं घूमने चला गया था, तो मैं घूमने चला गया था, आई वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर हैविंग माई फूड। ठीक है, तो तुम्हें देखने के बाद आफ्टर सीइंग यू मेरी थकान जा चुकी है। अब अगर मैं इस सेंटेंस में ये बोलूँगा कि माई टायर्डनेस हैज़ गॉन, ये भी सही है, और इज़ गॉन ये भी सही है। ठीक है, ही इज़ गॉन, अगर मैं ऐसे बोलूँ तो बेसिकली गॉन यहाँ पर कंडीशन को दिखाता है। ठीक है, कि वो किस कंडीशन में है, वो गया हुआ कंडीशन में। जैसे मैं कहूँगी ही इज स्लीपिंग या फिर ही इज अस्लीप, वो सोया हुआ है या फिर वो सो रहा है। इसी तरीके से जो कंडीशन है कि मेरी थकान जा चुकी है, माई टायर्डनेस इज गॉन या फिर माई टायर्डनेस हैज़ गॉन, दोनों ही सेंसेस में सेंटेंस बिल्कुल ठीक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, लेकिन माया मुझे आज ही घर पर कुछ काम आ गया है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को बनाने के तरीके देखो। लेकिन माया के लिए बट माया लगा दिया, सेंटेंस है मुझे आज ही घर पर कुछ काम आ गया है। पहला, अगर मैं इसको एक्टिव के सेंस में लूँ तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा कि आ गया है, आ चुका है, उस वाले सेंस में। क्या आ गया है? मुझे कुछ काम आ गया है, कुछ काम आ गया है। सो समथिंग अर्जेंट या फिर सम वर्क, हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़। आने के लिए यहाँ पर कम अप का यूज़ करेंगे, अप लगाना ज़रूरी है। माई सम वर्क हैज़ कम अप। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, जिस तरीके से बनाया हुआ है कि आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, तो सेंस वो जाएगा। सो आई हैव सम वर्क एट होम टुडे या फिर सम वर्क हैज़ कम अप एट होम टुडे, दोनों ही सही हैं। ठीक है, फॉर मी लगा सकते हो कि सम वर्क हैज़ कम अप एट होम फॉर मी टुडे, ये भी सेंटेंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे कुछ काम आ गया है, सम वर्क हैज़ कम अप फॉर मी, राइट, या फिर आई हैव सम वर्क एट होम टुडे, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे आज ही घर जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर पड़ेगा का सेंस आ गया, हैव टू, नीड टू, वांट टू, सपोज टू, इज टू, एम टू, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग गॉटा, गॉट टू, वो भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी दिखा रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट सम कंपल्शन ओवर हेयर। और जब भी कोई कंपल्शन दिखानी हो, कोई मजबूरी दिखानी हो, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एक्शन, वही फॉर्मेशन आएगी। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू लगेगी। ये सेंटेंस बनता प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म में है। तो सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन आया हैव टू गो, जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो डू है वो हैव टू में छुपेगा और कोई चेंज नहीं आएगा हैव टू के अंदर।
सेंटेंस में हैव टू का हैव टू ही रहेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा, आई हैव टू गो, ठीक है। सो आई हैव टू गो होम। अब यहाँ पर होम से पहले टू नहीं लगाना है। कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम टू नहीं लगाते हैं या फिर फॉर भी नहीं लगाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि हम डिनर पर जा रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर डिनर, ठीक, यहाँ पर तो फॉर लगा, राइट। अगर मैं कहूँ कि हम मार्केट जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द मार्केट, यहाँ पर टू लगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ होम की बात करूँ तो वहाँ पर ना टू आएगा ना फॉर आएगा, वी आर गोइंग होम। अगर मैं इस होम की जगह माई होम कर दूँ तो फिर टू आएगा, आई एम गोइंग टू माई होम। समझ रहे हो, ये छोटी छोटी चीज़ें समझना ज़रूरी है। हियर, देयर, आउटसाइड, इनसाइड, डाउनस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, होम, इनके साथ हम टू नहीं लगाते हैं, ठीक है। सो आई हैव टू गो होम टुडे इटसेल्फ, मुझे आज ही जाना पड़ेगा। इटसेल्फ का मतलब ही का सेंस, आज ही, टुडे इटसेल्फ, करेक्ट। इतने दिन रुक गए हो तो 2 दिन और रुक जाओ, ठीक है। इतने दिन रुक गए हो, रुक चुके हो, साफ साफ सेंटेंस दिख रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का, राइट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट आया यू, हेल्पिंग वर्ब आया हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म रुकना मतलब स्टे, स्टे की थर्ड फॉर्म स्टेड। सो यू हैव स्टेड सो मैनी डेज। यहाँ पर अगर मैं फॉर लगाऊंगा तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही, क्योंकि वहाँ ड्यूरेशन दिखाई जा रही है। यू हैव स्टेड फॉर सो मैनी डेज, ठीक है। और कायदे में यहाँ पर फॉर आना ही चाहिए। ये सेंटेंस ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट है। सो यू हैव स्टेड फॉर सो मैनी डेज, क्योंकि वहाँ ड्यूरेशन आ रही है। तो ड्यूरेशन चाहे कोई भी सेंटेंस में आए उसमें हमेशा फॉर लगाएंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी सेंटेंस में आए तो हम वहाँ पर सिंस लगाएंगे। इसीलिए जो फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं, फ्यूचर के सेंटेंसेस में अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो तो उसमें सिंस या फॉर नहीं आता है, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस में जहाँ फ्यूचर की बात होती है वहाँ पर हम फ्रॉम लगाते हैं। जैसे आई विल नॉट गो देयर फ्रॉम मंडे, क्योंकि वो काम वहाँ से शुरू हुआ ही नहीं है अभी तक। तो शुरू कहाँ से हुआ, अब तक चलता आ रहा है, वहाँ सिंस लगता है। और किसी काम को ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है, वहाँ फॉर लगता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ कि मंडे से मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो अभी मैं वहाँ से कोई ड्यूरेशन दिखाई नहीं रहा कि वहाँ से कब तक, राइट। जब मैं सिंस लगाता हूँ प्रेजेंट या पास्ट के सेंटेंस में तो मेरे पास वो काम कब तक हो रहा है वो मुझे पता है। समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि सिंस 2013 आई हैव बीन लिविंग हियर, मतलब 2013 से और अभी तक वो पॉइंट चल रहा है ना। लेकिन फ्यूचर के सेंटेंस में वो पॉइंट आपको मिलेगा नहीं। मैं मंडे से वहाँ नहीं जाऊँगा, कब तक, इसीलिए वहाँ पर फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि इतने दिन रुक गए हो, यू हैव स्टेड फॉर सो मैनी डेज, तो और रुक जाओ, ठीक है। स्टे फॉर 2 more days, ठीक है, 2 दिन और रुक जाओ। सो स्टे फॉर 2 more days, तो यहाँ पर फॉर लगा दी। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। काम ही कुछ ऐसा है कि मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता, ठीक है। सो काम ही कुछ ऐसा है, द वर्क इज सच, सच कुछ ऐसा, इस तरह का। सो द वर्क इज लाइक दैट, या फिर द वर्क इज सच, ठीक है, कि दैट मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता। आई कांट स्टे इवन इफ आई वांट टू। सो इवन इफ समवन वांट्स टू, वहां पर ये सेंस आता है कि चाहकर भी, अगर वो चाहे तो भी, राइट। बिना मन के, ना चाहते हुए तो एक टर्म होती है रिलक्टेंटली, तो आई हैव टू गो देयर रिलक्टेंटली, या फिर आई हैव टू गो देयर इवन इफ आई डोंट वांट टू, तो वहां पर ये सेंस आता है, ठीक है। तो सेंटेंस क्या आ गया, मैं चाहकर भी नहीं रुक सकता, मतलब मैं चाहता हूं रुको लेकिन मैं नहीं रुक सकता। सो आई कैन नॉट स्टे इवन इफ आई वांट टू, अगर मैं चाहूँ भी, इवन इफ आई वांट टू, अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं यहाँ नहीं रुक सकता, करेक्ट। इसने बोला कि चलो एक काम करो, डू वन थिंग। कौन सा सेंटेंस हुआ, एक इंपैरेटिव सेंटेंस हुआ, जहाँ पर हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो वहाँ पर हम सेंटेंस को कहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे सेंटेंस को हमेशा एक्शन से शुरू किया जाता है। और इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस आए तो वो हमेशा नॉट से शुरू होगा। तभी आपने देखा होगा कई जगह इस तरीके से बोलते, डोंट यू डेयर, डोंट यू वरी। यू डोंट वरी या फिर यू डोंट डेयर नहीं बोलते हैं, डोंट यू करके बोलते हैं। तो उसका रीज़न यही है कि हम वहाँ पर किसी को मना कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तो वो सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि वहाँ पर मत जाओ, तो मैं कैसे बोलूँगा, यू डोंट गो देयर या फिर डोंट यू गो देयर। यू डोंट गो देयर का सेंस आ जाएगा कि भाई तुम वहाँ नहीं जाते हो, इसीलिए यहाँ पर डोंट से सेंटेंस शुरू होता है, डोंट यू गो देयर, वहाँ पर मत जाओ, राइट। तो इसने बोला कि चलो एक काम करो, डू वन थिंग, सिर्फ एक दिन रुक जाओ, जस्ट स्टे फॉर जस्ट 1 more day, या फिर स्टे फॉर जस्ट 1 more day। यहाँ पर फॉर लगाया बिल्कुल सही है, क्योंकि एक दिन क्या है, ड्यूरेशन है। तो स्टे रुक जाओ, फॉर जस्ट 1 more day, ठीक है। तो सेंटेंस बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट,
कल सुबह होते ही चले जाना। अब देखो फिर से कौन सा सेंटेंस आया, फिर से एक इम्पेरेटिव सेंटेंस आया, फिर से यहाँ पर ये उसको कोई चीज़ बता रही है कि ये काम कर लेना, चले जाना, ठीक है। सो लीव, चले जाना, लीव टुमारो मॉर्निंग, कि कल सुबह होते ही चले जाना, एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। तो सेंटेंस में है कि कल सुबह होते ही निकल जाना, सो लीव टुमारो मॉर्निंग एज सुन एज पॉसिबल, राइट। अगर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि लीव टुमारो जस्ट इन द मॉर्निंग, तो भी सेंटेंस सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसने कहा कि चलो ठीक है, मैं घर पे फ़ोन करके बताता हूँ। अब ये जो करके, करने के बाद, करने से, आईएनजी, हैविंग, बी, इन चीज़ों को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव कर लिया, प्रपोजिशंस और मॉडल कर लिया थोड़ा सा, और हमें लगता है कि आ गया, सब कुछ आ गया। नाउन प्रोनाउन में घुस जाएंगे, एडजेक्टिव एडवर्ब में ज़्यादातर घुस जाएंगे और हमें लगा कि वो चीज़ हो गई, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी सटल चीज़ें होती हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और इंग्लिश इतनी वास्ट है कि अगर आपको कोई ये बोले कि 4-5 महीने के कोर्स में एवरीथिंग कैन बी कवर्ड, सो दे आर जस्ट मेकिंग यू फूल एंड दीज थिंग्स आर कंप्लीट होक्स, ठीक है। ये बस बहकावा है एंड यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दैट, राइट। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको समझनी पड़ेंगी। पहले जो फॉर्मेशन पार्ट होगा, फॉर्मेशन पार्ट कैन टेक मोर टाइम, जिसमें हाँ एक्टिव पैसिव, कंडीशनल, पॉजिटिव, बी के यूजेस, हैविंग के यूजेस, राइट, डिफरेंसेस समझ में आने चाहिए कि स्टेट ऑफ बीइंग या पोजेशन में क्या डिफरेंस होता है। एंड वंस यू नो ऑल दीज थिंग्स देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो इसने बोला कि चलो ठीक है, मैं घर पे फ़ोन करके बताता हूँ। ऑल राइट, मैं घर पे फ़ोन करके बताता हूँ। अब ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है, बाय प्लस आईएनजी, आफ्टर प्लस आईएनजी, सब आ सकता है। लेकिन अगर एक सब्जेक्ट है और वो ऐसे बोल रहे हैं कि ये काम करके ये काम किया, ये काम करके ये काम करता हूँ, ऐसा करके वैसा हो गया, तो मैक्सिमम टाइम आप देखोगे इसमें एंड का यूज़ मिलता है, और एंड का यूज़ सबसे ईजी है, राइट। जैसे मैं कहूँ कि मैं खाना खाकर सो गया, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी, एक सेकेंड, हाँ जी, तो मैंने क्या बोला कि जैसे सेंटेंस है कि खाना खाकर मैं सो गया। एक तो तरीका है आफ्टर प्लस आईएनजी का यूज़ कर सकते हो कि आफ्टर हैविंग माई मील आई स्लेप्ट, आफ्टर ईटिंग माई फूड आई स्लेप्ट, ठीक है। बाय भी लगा सकते हो, बाय ईटिंग माई फूड, आईएनजी भी लगा सकते हो कि ईटिंग माई फूड आई स्लेप्ट, ठीक है। ये सारे सेंटेंस बिल्कुल सही हैं। और दूसरा, अगर आपका एक ही सब्जेक्ट है तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि आप एंड बीच में लगा दोगे तो सेंटेंस सिंपल बनेगा। जैसे कि मैंने खाना खाया और सो गया, आई हैड माई मील एंड आई स्लेप्ट, या फिर एंड स्लेप्ट। इसी तरीके से मैं घर पे फ़ोन करके बता देता हूँ। सो आई विल कॉल होम, मैं घर पर फ़ोन करता हूँ, टू नहीं लगाया, आई कॉल टू हिम नहीं, आई कॉल होम, ठीक है। आई विल कॉल हिम एंड लेट देम नो, ठीक है, कि मैं घर पे फ़ोन करता हूँ, उनको बता देता हूँ। लेट देम नो की जगह आप टेल मी भी, सॉरी टेल का यूज़ भी कर सकते हो, टेल देम, तो भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे, हरीश ने बोला है कि आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे। सो आज रात मतलब टुनाइट, हम कहीं बाहर चलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक्शन की बेस फॉर्म आ जाएगी। सो सब्जेक्ट आया हम, वी, हेल्पिंग वर्ब आया विल, एक्शन है गो, हम जाएंगे कहाँ, कहीं बाहर, समवेयर आउट। तो पूरा सेंटेंस क्या बना कि आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे, सो टुनाइट वी विल गो समवेयर आउट। कितना सिंपल सा सेंटेंस है ना। हमें साथ में कहीं गए हुए बहुत टाइम हो गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक मैंने हैविंग की क्लास में भी पढ़ाया हुआ है, क्योंकि इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि आप हैविंग को इस्तेमाल कर सकते हो, और दूसरा तरीका आप सिंस लगा सकते हो। लेकिन दोनों के तरीके में देयर इज अ सटल डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो समझो, मतलब डिफरेंस मीनिंग में नहीं आएगा, तरीके में। अगर आप हैविंग का यूज़ करते हो तो आपको हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मुझे घर गए हुए 2 महीने हो चुके हैं, सो इट हैज़ बीन 2 months टू मी हैविंग गॉन टू माई होम। तो यहाँ पर मैंने हैविंग के साथ गॉन लगाया। अगर मैं इसी सेंटेंस को सिंस के साथ बनाऊँ, इट हैज़ बीन 2 months सिंस आई वेंट टू माई होम, तो यहाँ पर मैंने वेंट लगाया सिंस के साथ, तो मतलब सेकंड फॉर्म। सेम ये सेंटेंस कि हमें साथ में कहीं गए हुए बहुत टाइम हो गया है। पहला तरीका क्या है? हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम टू अस हैविंग गॉन, ठीक है, हैविंग गॉन समवेयर, हैविंग गॉन आउट समवेयर, कुछ भी आप लगा सकते हो। दूसरा तरीका है सिंस। सिंस वर्ड क्या आएगी? सेकंड फॉर्म। तो इसने सेंटेंस बनाया सिंस की फॉर्मेशन में कि इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी वेंट, ठीक है, सिंस वी वेंट आउट टुगेदर, या फिर सिंस वी वेंट आउट समवेयर, ठीक है।
अब इसमें हम है और साथ है, इसीलिए वी और टुगेदर दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने बोला कि ठीक है तुम फ्रेश हो जाओ और आराम कर लो, ओके यू फ्रेशन अप। अब ये टर्म बहुत बढ़िया है, फ्रेशन अप। इसमें कई बच्चे कहते हैं कि आई गॉट फ्रेश अप, आई फ्रेश्ड अप। नहीं, एक्शन की जो बेस फॉर्म है वो है फ्रेशन अप। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है उसमें ईडी लग जाएगा। कई लोगों को ईएन फ्रेशन को सुनकर लगता है कि ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म नहीं है, ये बेस फॉर्म है, राइट। सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाएगा, फ्रेशनड अप। तो इसने यहाँ पर क्या बोला है, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो या तो एक्शन से शुरू होगा, और अगर एक्शन के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि यहाँ आओ, कम हियर, तो कम से शुरू हुआ। और अगर सब्जेक्ट है तो फिर सब्जेक्ट पहले आएगा और फिर एक्शन आएगा। तो तुम फ्रेश हो जाओ, यू फ्रेशन अप, और आराम कर लो एंड रिलैक्स। तो सेंटेंस क्या बना, यू फ्रेशन अप एंड रिलैक्स, करेक्ट। दिमाग में ये भी आता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट भी तो हो सकता है ना, कि तुम आराम करती हो। ठीक है, यू फ्रेशन अप कि तुम फ्रेश होती हो और आराम करती हो। तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा आपको बात के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ ही जाएगा। चलो, मैं कुछ अच्छा सा प्लान बनाता हूँ शाम का। अब क्या ये इसका रोज़ का काम है प्लान बनाने का? नहीं है ना। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये मेरा एक रेगुलर काम है, राइट। मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये भी एक रेगुलर चीज़ है। लेकिन इसने बोला है कि मैं एक अच्छा सा प्लान बनाता हूँ, ये इसका रेगुलर काम नहीं है। तो सेंटेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हाँ जी, तो सेंटेंस है मैं कुछ अच्छा सा प्लान बनाता हूँ, तो अभी जैसे मैंने बताया था कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हर ताहती है से आपको धोखा नहीं खाना है। सो आई विल, तो इसमें विल का सेंस होगा, वेल विल लगेगा। आई विल मेक सम नाइस प्लान फॉर द इवनिंग। ठीक है, अब जैसे मैंने ये कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे टीचर से बात करता हूँ। तो ये मेरा कोई रेगुलर काम नहीं है कि मैं तुम्हारे टीचर से बात करता ही हूँ, राइट। यहाँ पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं करता हूँ उनसे बात, मतलब मैं अभी उनसे बात करूँगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम विल लगाते हैं। ठीक है, आई विल टॉक टू हिम। तो इसने बोला कि मैं कुछ अच्छा सा प्लान बनाता हूँ शाम का, सो आई विल मेक सम नाइस प्लान फॉर द इवनिंग। ठीक है, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। ठीक, अरे यार ये सेंटेंस में तो गलत लिखा हुआ है, चलो तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो, राइट। अगर तुम्हें कुछ स्पेशल चाहिए मतलब यहाँ पर नीड का सेंस है, शुड का सेंस नहीं है, कोई एडवाइस नहीं है। तो इफ़ यू नीड समथिंग स्पेशल, राइट, अगर तुम्हें चाहिए तो सब्जेक्ट आया इफ, सॉरी यू, हेल्पिंग वर्ब डू, एक्शन है नीड। यहाँ पर डू नीड के अंदर छुपा हुआ है, राइट। इफ़ यू नीड समथिंग एल्स, अगर सॉरी समथिंग स्पेशल, अगर तुम्हें स्पेशल चाहिए देन यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकती हो। देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस सेंटेंस और देयर इज़ नथिंग डिफिकल्ट इन दिस सेंटेंस। सो आई थिंक दिस इज सो क्लियर, राइट। तो अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।